हरि ओम, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, म शान्त प्रधान यहाँहरूको बिचमा म आफ्ना केही अनुभवहरू सेयर गर्दै आइरहेको छु। त्यसै क्रममा आज पनि एउटा नयाँ विधिको ध्यान नयाँ तरिकाले गर्न लागिरहेको छु। त्योभन्दा पहिले आज अत्यन्तै पावन दिन हरितालिका तीज। यो विशेषतः हिन्दू महिलाहरूले आफूले चाहे जस्तो रोजे जस्तो वर पाउनको निम्ति गरिने चाहिँ एउटा साधनाको रूपमा यसलाई हामीले लिने गरेको चाहिँ छौँ। अथवा विवाहित महिलाहरू आमाहरूले आफ्नो चाहिँ पतिलाई परमेश्वरको रूपमा चाहिँ मानेर उहाँको लागि उहाँको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको आरोग्यताको लागि कामना गरेर भगवान शिवसँग आशीर्वाद लिनको निम्ति त्यो एउटा पवित्र उद्देश्यले चाहिँ व्रत गरिने एकदमै आज महत्त्वपूर्ण दिन। यद्यपि यसको इतिहास र परम्पराको कुरा गर्ने हो भने यो सनातनदेखि नै चलिआएको चाहिँ एउटा हिन्दू सनातन एउटा परम्पराको रूपमा यो विकसित हुँदै आएको हो। त पछि अहिले आएर यसमा चाहिँ अनेकौं खालका चाहिँ अब विकृतिहरू चाहिँ थपिएर चाहिँ अब खास गरिकन यो 3 दिन मनाउने जुन तीज भएको 3 दिनको पर्व भएको हुनाले यसलाई तीज भनेर भन्ने गरिएको चाहिँ थियो। कुशे तेस्रो दिनदेखि तृतीयादेखि अब भोलि चाहिँ चौथी, पर्सि पञ्चमी, यसै 3 दिनको यो पर्व हो। तर अब अहिले यसलाई 3 महिनाको पर्वको रूपमा यसलाई चाहिँ मनाउने गरिएको हुँदाखेरि यसको खासै त्यति महत्त्व चाहिँ यसको चाहिँ अहिले त्यति आएको पनि छैन। खालि एउटा फेसनको रूपमा मात्रै आएको चाहिँ छ, तडक भडकको रूपमा मात्रै। पुरै यसको चाहिँ आफ्नो यसको इतिहास, यसको विज्ञान, यसको चाहिँ महत्त्वलाई चाहिँ अत्यन्तै अब हल्का बनाइएको चाहिँ छ। यो त्यति राम्रो कुरा होइन। तथापि जेसुकै होस्, जे भए पनि अब हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ दिदीबहिनीहरू जो आफूलाई चाहिँ एकदम समर्पित भएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब आराधना चाहिँ गरिरहनु भएको चाहिँ तप गर्नुहुन्छ, व्रत गर्नुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ मनोकामना चाहिँ पुरा होस्। यहाँहरूको दीर्घायु श्रीमानको मात्रै होइन, यहाँहरू चाहिँ सम्पूर्ण आमाहरू, दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू चाहिँ सबैको चाहिँ समेत पनि एकदम सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र आरोग्यताको एकदम खुसी, आनन्द, प्रसन्नता दिन सकोस्। आजको चाहिँ अब पर्वले म यही चाहिँ यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज म सिधै एउटा चाहिँ सूक्ष्म व्यायाम गर्छु, थोरै हात घुँडालाई चलाउँछु है। अनि त्यसपछि आज आनापानसति ध्यान भगवान गौतम बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको, अभ्यास गर्नुभएको जुन विधिबाट उहाँ आफू चाहिँ प्रकाशित हुनुभयो, बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो हो, त्यो विधिलाई मैले युट्युबलाई गुरु थापेर, युट्युबको एउटा रेकर्डलाई गुरु थापेर अनि त्यही अनुसार चाहिँ म ध्यान गर्न आज अभ्यास गरिरहेको चाहिँ छु। यद्यपि हिजो अस्ति मैले यिनै विधिहरूको आधारमा के अरू चाहिँ ध्यानहरू त म आफैले पनि गराउँदै आइरहेको चाहिँ छु, गर्दै आइरहेको चाहिँ छु। तथापि अझै यसलाई अझै कस्तो हुँदो रहेछ एउटा नयाँ अनुभव। अनि त्यसपछि मैले यो चाहिँ किन गर्न लागिरहेको छु भनेदेखि यहाँहरू जो ध्यान सिक्न चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ अथवा ध्यानको बारेमा केही अभ्यास गर्न आफै चाहिँ जो उत्साही हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई कुनै अब प्रयोगशालाहरूमा चाहिँ जानको निम्ति अथवा कुनै गुम्बामा जानको निम्ति, कुनै आश्रममा जानको निम्ति त्यस्तो अनुकूल नहुन सक्छ हैन।
शरीरको हिसाबले, समयको हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले, विभिन्न साधनको हिसाबले यदि त्यस्तो चाहिँ भयो भने, यदि आफ्नो इच्छा छ भने जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय होइन, अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे भने जस्तै। अब हामीले ध्यान गर्नको निम्ति हामीले आफै नै पनि गर्न सकिने रहेछ भन्ने खालको एउटा चाहिँ अभ्यास मैले यहाँहरूको चाहिँ समक्ष गर्न लागिरहेको चाहिँ छु। र त्यो ध्यानको चाहिँ छ अब गाइडेड आनापानी सती ध्यान भनेर म अभ्यास गर्न चाहिँ छु। त्योभन्दा पहिला अलिकति थोरै आफूलाई बस्न सजिलोको लागि थोरै म अब पुतली आसन के हात उहाँको चलाउँछु है। अनि त्यसपछि हामी त्यो ध्यान गरिन्छौँ बिस्तारै। थोरै पहिला गोडा चलाउनु, देब्रे दाहिने, देब्रे अलिकति तन्काउनु, देब्रे दाहिने, देब्रे दाहिने, देब्रे दाहिने। त्यसपछि अलिकति यो आउनुलाई अलिकति पनि चलाउँ। अब यसलाई तन्काउनु। घुमाइदिनु। अब घोडालाई अलिकति चलाउनु। दुईटै घोडा एकछिन थकाउने खुन्जेर अब पुतली आसन गर्नु होला एकचोटि सबैसँग जोड्ने, यसलाई पुरा काट्नु ल्याउनु, कति जति जति आउन सक्छ त्यति ल्याउने ल। पुरै सकिनेले अभ्यास हुनेले यो पुरै आफ्नो चाहिँ यो गुप्ताङ्गमा यसरी छङ्ग यसरी पुरै काट्ने पुर्याएर यसरी जोड्न सकिन्छ होइन। अब अभ्यास नहुँदाखेरि यो यसरी नआउन सक्छ, अनि यो पनि यति तल नजान सक्छ, यति मात्रै पनि हुन्छ जस्तो छ त्यति गर्छ। तर यसले चाहिँ के हुन्छ भने यो पुतली आसनले नजाने त पाराले यसका हाम्रो चाहिँ पेट सम्बन्धी लाग्ने अथवा विभिन्न अङ्गहरूमा लाग्ने विभिन्न दीर्घ रोगहरूलाई नजाने त थाहा नपाइकन त्यसले हल गर्छ। यसको बारेमा त मैले पुतली आसनको यसको गर्ने तरिका, यसको चाहिँ विधिहरूको बारेमा मैले छुट्टै भिडियो राखेको छु, यहाँले त्यो अझ बढी हेर्नु हुन्छ। म त्यसको बारेमा गइनँ। अब हामी पुरै 50 पल्ट गर्छौँ श्वास छोड्दै ल। मेरुदण्ड सिधा पुरै अब एकचोटि पुरा श्वास भर्नु त। श्वास भरेर अनि श्वास छोड्दै छोड्दै मेरुदण्ड सिधा तल लाउने। ल फेरि एकचोटि पुग्यो। अब यो किन गरिएको भने भरे ध्यानमा जाँदाखेरि हामी स्थिर बस्नुपर्ने हुन्छ नि त। स्थिर शान्त पुरा आफ्नो शरीरलाई स्वतन्त्र रूपमा छोड्नुपर्ने हुँदाखेरि बस्न चाहिँ गाह्रो भयो भने हामीलाई के हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारण सजिलोसँग बस्न सकिन्छ यदि गरिसकेपछि।
अब बिस्तारै होइन। अब यसको भयो अलिकति थोरै हातको पनि गरौँ ल। हातलाई पनि अलिकति यो मुठी पार्दै श्वास छोड्दै मुठी पार्ने, त्यो एकचोटि औँला बुढी औँला एकचोटि भित्र एकचोटि बाहिर। अब यसलाई घुमाइदिने, अब बाहिर गरौँ। अब एकचोटि अब एकचोटि यो पुरै अब कुइनालाई घुमाउने। बाहिर त्यसो गरेर चाहिँ आराम गऱ्यो होइन। हात घोडा सबै एकदम थाहा भयो नि त हुन्छ सजिलो पुरो यसरी थाहा दिइसकेको छ। अब सजिलो गरेर बस्ने, बस्दाखेरि है अब अहिले हामीलाई भिडियोले पनि भन्छ है, त्यहाँको निर्देशन पनि छ, त्यही अनुसार हामी फलो गरौँला। र अब हामी चाहिँ अब हामीले गर्न लागिरहेको ध्यानको बारेमा थोरै कुरा त्यहाँ अहिले मैले गर्न लागिरहेको ध्यान यही हो, गाइडेड आनापानसती मेडिटेसन, र चाहिँ यो हिन्दी भाषामा छ है, मैले चाहिँ युट्युबबाट लिएको हो। र अब हामी यो भिडियोमा जे हामीलाई निर्देशन आउँछ त्यो अनुसार अब हामी चाहिँ आज ध्यान गर्नेछौँ है। त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिला म एउटा यसको भिडियोको चाहिँ अब साउन्ड सेयर गर्छु म है। भिडियोको साउन्ड सेयर गर्छु। सबैलाई अब म भिडियोको साउन्डलाई म सेयर गर्दैछु है। सुरु हो। आनापानासती ध्यान ये विधि मन को शांत करने का सबसे सरल माध्यम है। ये विधि सांस की जागरूकता पर आधारित है। इस ध्यान को गौतम बुद्ध ने एकाग्रता और ध्यान के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में विकसित किया है। आनापान एक पाली भाषा का शब्द है। आना का अर्थ है आने वाली सांसें और अपाना का अर्थ है बाहर जाने वाली, और सती का अर्थ है जागरूकता, यानी कि आनापान सती का अर्थ है आने वाली और बाहर जाने वाली सांसों के प्रति जागरूकता। यह विधि शरीर और मन की बहुत गहराइयों में जाने के लिए हमें अनुमति देती है या हमें तैयार करती है। तो आइए इस ध्यान को सबसे पहले
एक आरामदायक स्थिति में बैठें। आप चाहें तो जमीन पर बैठ सकते हैं या चेयर पर बैठ सकते हैं। अपनी पीठ, गर्दन और सर को एकदम सीधा रखें, लेकिन कोई तनाव ना दें। अपने पैरों को क्रॉस कर लें या लोक कर लें। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। अपने कंधों को थोड़ा विश्राम दें और धीमे से, कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 बार लंबी और गहरी सांसें लेनी है। सांसों को नाक से लेना है और मुंह से बाहर निकालना है। कुछ क्षण के लिए जब सांसों को लेंगे तो उनको अपने अंदर ही रोक कर रखना है। लंबी गहरी सांस लीजिए। कुछ क्षण इसको अपने अंदर ही रोक कर रखिए और धीमे से, धीरे धीरे इसको मुंह से बाहर निकालें। एक बार फिर कुछ क्षण अपने अंदर रखें और फिर मुंह से धीमे से बाहर निकालें। एक बार और। बाहर निकालें। अब अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगा दें। जो सांसें आ रही हैं या जा रही हैं, अपना सारा ध्यान उन्हीं पर लगा कर रखें। अपने अंदर आने वाली हर सांस के प्रति बिल्कुल सचेत रहें। अपनी सांसों पर ध्यान दें कि आपकी सांसें तीव्र हैं या धीमी। अपनी कोई प्रतिक्रिया उन पर ना दें। अपनी श्वासों को सामान्य रूप से आने दें और जाने दें। हर आने वाली सांस या जाने वाली सांसों को पूरी जागरूकता के साथ देखते रहें। और कुछ भी नहीं करना है। केवल और केवल अपनी हर सांसों के प्रति सचेत रहें। अपना सारा ध्यान अपनी नासिका के छिद्रों पर लगा दें। उनके पहरेदार बन जाएं। कोई भी श्वास बिना आपकी जानकारी के अंदर ना आने पाए। कोई भी श्वास
बिना आपकी जानकारी के बाहर ना जाने पाए। यदि मन में कोई विचार आ रहे हैं तो उनको आने दें, उन पर ध्यान न दें। अपना सारा ध्यान वापस अपनी सांसों पर लगा दें। अपनी पूरी शक्ति लगा दें और अपनी सांसों के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें और कुछ भी नहीं करना है। आपका मस्तिष्क आपको भटकाने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको मजबूती के साथ वापस केवल और केवल अपनी सांसों पर ही ध्यान देना है। शरीर में यदि कहीं कोई संवेदना हो रही है तो उसके प्रति पूरी तरह से साक्षी भाव अपने मन में रखें। केवल देखते रहें और सारा ध्यान अपनी श्वासों पर ही लगाना है। और कुछ भी नहीं करना है। यदि कोई भाव मन में आ रहा है तो उसको आने दें, उस पर ध्यान न दें।
वापस से अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। हर आती हुई जो सांसों पर और जाती हुई सांसों पर पूरी तरह से अपना ध्यान को लगा कर रखें। अपनी श्वासों के प्रति पूरी तरह से सचेत रहें, सजग रहें। यदि आपके शरीर में कहीं पर भी कोई भी तनाव महसूस होता है तो उसको होने दें, उस पर ध्यान न दें। केवल और केवल अपनी श्वासों के प्रति सजग रहना है, सचेत रहना है, जागरूक रहना है। ऐसा करने से हमारे तनाव और चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जीवन में शांति और कल्याण की भावना लाएं। आप पूरी तरह सजग रहें, सचेत रहें और अपनी हर आने वाली और जाने वाली सांसों के प्रति जागरूक रहें। मैं आपको कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ देता हूं।
अब धीरे धीरे आपका मस्तिष्क शांत होने लगा है, आपका शरीर स्थिर होने लगा है। इसी स्थिति में बने रहें, लेकिन अपनी सांसों के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें। सांसों के साथ अपनी जागरूकता को बनाए हुए कुछ भी नहीं करना है। जो हो रहा है केवल उसे देखना है। दिए हुए कार्य में, दिए हुए पल में जब हम अपनी पूरी क्षमता को, ऊर्जा को लगा देते हैं तो वो जागरूकता बन जाती है। तो इसलिए अपनी सांसों के साथ पूरी तरह जुड़े रहें, एक हो जाएं। ध्यान की अवस्था में हम जागरूक रहते हैं। उसी प्रकार जीवन में कोई भी कार्य करते हुए जब हम अपनी पूरी ऊर्जा उस पर लगा देते हैं तो प्राण शक्ति का संचार प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से होने लगता है। एक साधक वो नहीं जो ध्यान अच्छा करे, एक साधक वो है, एक योगी वो है जो ध्यान की अवस्था को अपने जीवन में, अपने दैनिक कार्यों में, सभी कार्यों को करते हुए बनाए रखे और उस पर पूरी तरह से अमल करे, अपने पूरे जीवन को ध्यान में बदल दे। हर कार्य करते हुए हर क्षण अपनी जागरूकता को बनाए रखें। अपने हर कार्य को पूरी तरह से आनंद लेते हुए करें। इसी प्रकार हम अपने जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सभी के जीवन का एक लक्ष्य होता है।
अपने मन में यही भाव रखें कि मैं एक योगी हूँ, एक साधक हूँ, और मैं अपने जीवन को एक योग के रूप में, एक साधना के रूप में जीने के लिए तैयार हूँ। अपना पूरा जीवन इस ध्यान के अनुभव को, इस ध्यान की ऊर्जा को मैं पूरी तरह से अपने जीवन में भी लेकर जाऊंगा। अपने जीवन में अपने हर कार्य को करते हुए इस ध्यान के अनुभव को, अपने जीवन को, अपने हर कार्य को ध्यान की तरह जीऊंगा। यही हम सभी का लक्ष्य है, यही एक साधक का लक्ष्य है। अब 3 गहरे लंबे सांस लेकर थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए अपने भीतर रोककर और उसको मुंह से बाहर निकाल दें। और महसूस करें कि इन श्वासों के माध्यम से आप अपने शरीर में इस ध्यान की ऊर्जा को अपनी हर कोशिका में फैला रहे हैं। आपका रोम रोम पूरी तरह इस ध्यान की ऊर्जा से रोमांचित हो गया है, पूरी तरह से इसकी ऊर्जा से भर गया है। आपका पूरा शरीर पूरी तरह से आनंद में है। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को धीरे से मलकर कोमलता से अपनी आंखों पर रखें और मुस्कुराते हुए एक आनंद के साथ अपनी आंखों को खोलें। ओम शांति शांति शांति। कस्तो लाग्यो हजुरहरूले पनि यस्तो आफैले अनुभव गर्नु होला र मैले अझै नयाँ एउटा प्रयोग गरेको हो होइन। यसबाट पनि एक खालको आनन्द महसुस भएकै छ र यो आनन्द महसुस गर्ने भनेको चाहिँ यो आफैले हो कि हजुर, यो बाहिरको भनेको भनौँ भन्दाखेरि आफैले भित्रबाट त्यो आनन्द, खुसी, प्रसन्नता सबै हामी भित्रै छ। त्यसलाई प्रकट गर्ने र त्यसलाई अनुभूति गर्ने मात्रै हो यो पनि। किनभने यो पनि हाम्रो चेतनालाई हामी कति जागृत बनाउन सक्छौँ, हाम्रो चाहिँ संवेदनालाई कति चाहिँ सक्रिय बनाउन सक्छौँ, यो हाम्रो चाहिँ सेन्सिटिभ हाम्रो जुन पावर हो त्यसलाई चाहिँ अलिकति सजग बनाउन सक्यौँ भने यसको सबै अनुभूति गर्न सकिन्छ। यहाँ सबैको दिन शुभ होस्। हरिओम। फेरि यस्तै अर्को कुनै एउटा नयाँ नयाँ प्रयोगहरू लिएर म आउँदैछु। यहाँहरूले चाहिँ जसरी मलाई हेरिरहनु भएको छ, साथ दिइरहनु भएको छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, लाइक गर्नुभएको छ, सेयर गर्नुभएको छ, यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक हार्दिक आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। हरिओम। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्। शुभ दिन।